प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। न्याय शास्त्र में जिन 16 पदार्थों का वर्णन किया गया, उसमें जो अंतिम 2 पदार्थ हैं वो है जाति और निग्रह स्थान। निग्रह स्थान यानी पराजय का अवसर। ये जो 16 पदार्थ हैं तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, अवयव, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, यहाँ तक जो प्रयोग हैं उनको सही माना गया। और उसके बाद जो छल, जाति, निग्रह स्थान, ये निकृष्ट प्रयोग, और इन निकृष्ट प्रयोगों छल पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। ऐसे ही जाति है, समानता दिखा करके। और फिर निग्रह स्थान को तो ऐसे माना जाता है जिसे पराजय का अवसर, कि जब कोई बराबर जो है उत्तर प्रत्युत्तर में, वाद प्रतिवाद में असफल रहता है, तो अचानक कोई ऐसी बात कह देता है हड़बड़ाहट में कि वो अपने सिद्धांत का ही विरोध कर देता है, और फिर अचानक वो चुप हो जाता है, अरे क्या कह दिया। तो इस प्रकार जो है प्रमाण, तो प्रमाण शास्त्र ही है इसका दूसरा नाम। तो प्रमाण तो तत्व ज्ञान के लिए सबसे उत्कृष्ट साधन, और इसी प्रकार जो है वो होते होते अंततः जो है वो नीचे आते और निग्रह स्थान पर आकर के वो पराजय का अवसर आ जाता है। इसलिए जो है जो छल, जाति, निग्रह स्थान, ये निकृष्ट प्रयोग माने गए, और शास्त्रों में इनका वर्णन है। हाँ, कि आदमी सोचता है कुछ झोंक दो, चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो हार तो रही है। इस स्थिति में इन पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहीं से आज आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो न्याय शास्त्र है, इसको बहुत से विद्वान इस न्याय दर्शन को नास्तिक दर्शन भी मानते हैं, क्योंकि इसमें आत्मा परमात्मा की कोई विशेष चर्चा नहीं की गई। लेकिन वास्तव में ये नास्तिक दर्शन नहीं है। उस आत्म तत्व को जानने के लिए, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे सांसारिक भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, दोनों में जो है यथार्थ वस्तु को जानने के लिए ये 16 पदार्थ बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि यथार्थ वस्तु को जाने बिना हम तत्व ज्ञान नहीं कर सकते, आत्मज्ञान नहीं कर सकते। हाँ, तमाम जो है
भौतिक पदार्थों को हम जो है आत्म तत्व समझ बैठे हैं और तमाम सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक लोगों को जो चेतन माने बैठे हैं, ये जो है हम कैसे सत्य की ओर जाएं, कैसे जो है उस तत्व ज्ञान को समझे, वो जो है ये न्याय शास्त्र उसकी व्यवस्था करता है। इसीलिए 16 पदार्थ का वर्णन करके कहा जो है इसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान से निःश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष, और साधारण अर्थों में मोक्ष जिस विषय का आपको ज्ञान हो जाए, मोक्ष उसका भ्रम संदेह दूर हो जाए। लेकिन यहाँ जो वास्तविक निःश्रेयस जो मोक्ष है वो अपरोक्ष रूप से दुखों से की निवृत्ति है। निःश्रेयस मतलब दुखों का अत्यंत निवृत्ति। हाँ, वही जो है निःश्रेयस है, और वो निःश्रेयस तत्व ज्ञान के द्वारा जाना जाता है कि कौन आत्म है, कौन अनात्म है। इस प्रकार ये पदार्थ 16 जो हैं वो ज्ञान कराते हैं। और जाति का जो लक्षण प्रस्तुत करने पर अब क्रम प्राप्त जो है, हाँ, जाति का लक्षण इस प्रकार महर्षि गौतम ने किया कि साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति। साधर्म और वैधर्म के द्वारा वादी के उपस्थापित हेतु का प्रच्छेद करना जाति नामक पदार्थ। जाति को लोग हाँ जाति से मत समझें तो हमारी जाति को वो दूसरी जाति का है, अपनी जाति को सपोर्ट करना, दूसरी जाति को तिरस्कार करना। हाँ, ये भी मनुष्यों में होता है, साधारण मनुष्यों में। जो महान लोग हैं वैसा नहीं करते, वो मनुष्य मात्र को जाति मानते हैं। ये मनुष्यों की जाति, और वास्तविकता यही है कि जाति मनुष्यों की है। हाँ, पशुओं की अलग जाति है, कीड़ों मकोड़ों की अलग जाति है, मनुष्य जाति है। हाँ, अब हमने उसको जो है तमाम वर्गों में, विभिन्न जातियों में बांट रखा है, लेकिन ये वास्तविक स्वरूप नहीं है जाति का। हाँ, कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा हो, अनजान व्यक्ति, आप कैसे बताएंगे किस जाति का है, किस धर्म का है? कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते। तो ये जो जाति है, विद्वानों ने समस्त मनुष्य को एक जाति के रूप में परिभाषित किया कि मनुष्य जाति है, ये पशु जाति है, ये जो है पक्षियों की जाति है, ये कीड़ों मकोड़ों की जाति है। और उसमें जो है विभिन्न तरह के लोग होते हैं, और भौगोलिक स्तर पे या अन्य उससे थोड़ा सा मनुष्यों में भेद होता है, लेकिन होते तो मनुष्य ही हो, चाहे वे चाइनीज हो, अफ्रीकी हो, यूरोप अमेरिका के लोग हों, एशिया के अन्य देशों के हों, तो वो जो है तो मनुष्य ही। इसलिए मनुष्य मात्र को जो है वो एक नजर से देखना चाहिए, एक जाति की दृष्टि से देखना चाहिए। और यहाँ पर जो है जात का तात्पर्य जो है वो शास्त्र चर्चा से है कि जो है वादी द्वारा, हाँ, ये जो है बताया गया कि साधर्म और वैधर्म द्वारा, कि वादी के द्वारा प्रयुक्त हेतु में जो प्रसंग बाधा रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसका नाम जाति है।
प्रत्युते हेतु प्रसंगो जायते इत जाता है। वह प्रसंग क्या है? सूत्रकार ने बताया, साधर्म और वैधर्म प्रत्यवस्थानम। वादी ने अपने पक्ष को हेतु साध्य की व्याप्ति से संपन्न सो उदाहरण स्थापित किया। प्रतिवादी जब उसका सदुत्तर देने में असमर्थ रहता है, देखो, जब प्रतिवादी सही उत्तर सदुत्तर देने में असमर्थ रहता है तो पराजय से बचने के लिए और किसी न किसी प्रकार वादी को प्रत्युत्तर करने के लिए एवं श्रोता समुदाय को प्रभावित करने की भावना से जाति का प्रयोग करता है। यदि वादी उससे दब जाता है तो और जाति के प्रयोग का निराकरण नहीं कर पाता तो प्रतिवादी का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, यह शास्त्र चर्चा में विजयी मान लिया जाता है। इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए जाति का प्रयोग करने पर यदि वादी उस जाति के प्रयोग को उद्घाटित कर देता है और ये ठीक बता देता है कि अमुक जाति का प्रयोग इस आधार पर है तो प्रतिवादी पराजित मान लिया जाता है, क्योंकि शास्त्र चर्चा में जाति का प्रयोग करना अपनी दुर्बलता का और सामाजिक क्षेत्र में भी जाति का प्रयोग करना, जातिवाद करना एक कमजोरी है कि ऐसे तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ सकते तो जातिवाद चलाओ, उससे जुड़ेंगे। कि आओ भाई, तुम ब्राह्मण हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम यादव हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अपने जो है दुर्बलता को छिपाने के लिए हमारी बात कोई नहीं सुन रहा तो हम बिरादरीवाद चला रहे हैं, जातिवाद चला रहे हैं। अन्यथा जो है ये दुर्बलता का प्रतीक है और ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। कुछ समय के लिए आप भले वो अपना काम निकाल लें, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये जातिवाद चलेगा नहीं, ये जाति का प्रयोग नहीं चलेगा। और यहाँ शास्त्र में प्रयोजन दूसरा है, लेकिन जो जाति का स्वरूप है वर्तमान में उस पर भी थोड़ा संकेत करना जरूरी है। कि तमाम जो है सामाजिक क्षेत्र में तमाम लोग हुए, उन्होंने अपनी जाति का जो है मतलब जो है उनको जोड़ने का प्रयास किया, उसका प्रयोग किया और विकास भी पाया, लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः वो नीचे आ गए। अब समझ में नहीं आता क्या करें। तो ये जो ये निकृष्ट प्रयोग है कि आदमी अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए कि ऐसे तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा होगी नहीं, जनसमूह हमारे साथ होगा नहीं, तो जाति फैलाओ। जाति फैलाओ, ये जो है पिछड़ी जाति है, ये अगड़ी जाति है, ये दलित हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, ऐसे कर करके जो है फिलहाल लोग अपना काम कभी कभी चला लेते हैं, लेकिन ये प्रयोग अंततः इसमें असफल ही हो जाता है। मनुष्य उसको पराजय का जो है मुंह देखना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ शास्त्र में जो तत्व ज्ञान के लिए जो बात की गई है, तो यहाँ पर जो है जाति का प्रयोग ये पराजय का निमित्त है। और इस शास्त्र में आगे के अध्याय में जाति जो है वो उसके 24 भेद बताए गए, 24 भेद बताए गए, जिसका जो है आगे 5वें अध्याय में वर्णन है। उनमें साधारण रूप से वादी के कथन में साधर्म वैधर्म के आधार पर दोष प्रस्तुत करना लक्ष्य रहता है। साधर्म और वैधर्म के आधार पर कि साधर्मम वैधर्माभ्या प्रत्यवस्थानम जाति। तो ये जो है प्रतिवादी उदाहरण के वैधर्म से साध्यभाव का सिद्ध करने हेतु के द्वारा वादी के कथन में दोष प्रकट करता है। यदि वादी उदाहरण के वैधर्म के साध्य को सिद्ध करने हेतु साथ अपने पक्ष की स्थापना करता है तो प्रतिवादी उदाहरण के साधर्म से साध्यभाव का सिद्ध करने वाले हेतु के द्वारा वादी के कथन में दोष का उद्भावन करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विरोधी भावना से प्रयुज्यमान प्रसंग जो अपनी दुर्बलता को छिपाने और सच्चाई को
झुठलाने की भावना से प्रस्तुत किया जाता है, वो जाति प्रयोग की सीमा में आता है कि हम महान तो हैं नहीं, अपनी जाति बिरादरी इकट्ठा करके हम महान दिखने की कोशिश करते हैं। हाँ, यद्यप समस्त जातियों के लक्षण एवं उदाहरणों का विवरण 5वें अध्याय में किया गया है, तथा यहाँ जो है दिग्दर्शन मात्र के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। वादी ने अपने पक्ष की स्थापना की, क्या स्थापना की कि अनित्या शब्द कृतकृत्वात् घटवत, शब्द अनित्य है, क्रिया किया हुआ यानी उत्पन्न होने के कारण घट के समान। जो कृतक होता है वो अनित्य होता है, जैसे घट शब्द भी कृतक है इसलिए अनित्य है। वादी ने यह उदाहरण साधर्म से अर्थात साधर्म व्याप्तिक हेतु से अपने पक्ष की स्थापना की। जातिवादी ने देखा कि ये बात ठीक कही गई है, इसका सदुत्तर देना सरल नहीं है, पर भरी सभा में चर्चा के अवसर पर झेपना भी ठीक नहीं है। उसने तत्काल जाति का प्रयोग किया। यदि वादी इसकी लपेट में आ गया तो ठीक है, अन्यथा पराजय तो दोनों ओर है। दांव लगा कर देख लेना ठीक होगा। वह बोला, वादी ने कहा, कृतक होने से शब्द अनित्य है, घट के समान। हम देखते हैं घट मूर्त पदार्थ है। इसका तात्पर्य हुआ जो मूर्त होता है वो अनित्य होता है, परंतु जो मूर्त नहीं होता वो अनित्य भी नहीं होता। जैसे आकाश, आकाश मूर्त नहीं है और अनित्य भी नहीं, शब्द भी मूर्त नहीं है, तब वह घट के समान अमूर्त तत्व धर्म से घट के समान अनित्य नहीं होना चाहिए। फलतावादी के द्वारा शब्द का अनित्य बताया जाना दोषपूर्ण है। यह वादी के द्वारा साधर्म से प्रयुक्त हेतु का वैधर्म से प्रतिषेध जात प्रयोग के अनुसार प्रस्तुत किया गया। उदाहरण में वैधर्म व्याप्ति हेतु आधार पर अपने पक्ष की स्थापना करता है, प्रतिवादी साधर्म व्याप्तिक हेतु से उसका प्रतिषेध करता है। जैसे वादी ने कहा, शब्द अनित्य कृतकृत्वात्, यत्कृतकम न भवत् तत् अनित्यम अपि न भवत् यथा आकाशः, न चायं शब्दस्तथा आकाशवत् अकृतक तस्यात् कृतकृत्वात् शब्द अनित्यः। शब्द अनित्य है कृतक होने से, जो कृतक नहीं होता वो अनित्य नहीं होता। जैसे आकाश, शब्द क्योंकि आकाश की तरह अकृतक नहीं है, अतः आकाश के साथ अकृतत्व धर्म से कृतक होने के कारण शब्द अनित्य है। वादी की स्थापना पर प्रतिवादी जो है जात प्रयोग द्वारा साधर्म व्याप्तिक हेतु से उसका प्रतिषेध प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि आकाश के साथ अकृतत्व धर्म का शब्द से शब्द अनित्य है, तो आकाश के साथ अमूर्तत्व साधर्म से शब्द को आकाश के समान नित्य क्यों न मान लिया जाए। अतः वादी के द्वारा शब्द की अनित्यता को बताना दोषपूर्ण है। वादी ऐसी स्थिति में यह बताकर कि प्रतिवादी के द्वारा अमुक आधार पर जाति का प्रयोग किया गया है, उसे पराजित कर देता है। और जाति के अनंतर जो अंतिम 16वां पदार्थ है वो निग्रह स्थान। निग्रह स्थान का लक्षण बताते हुए सूत्रकार कहता है कि विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति च निग्रह स्थानम। विप्रतिपत्ति मतलब अभिमत से विपरीत, अभिमत से विपरीत अथवा अवांछनीय कथन कर देना। अभिमत से विपरीत अथवा अवांछनीय कथन कर देना, अज्ञानता से चुप रह जाना, और यह निग्रह स्थान। हाँ, कि जो है कोई प्रसंग चल रहा है और आपने कोई प्रतिज्ञा की, कोई बताया, और वो बहस करते करते मालूम पड़ा उसी अवांछनीय कोई बात कह दी, जिस सिद्धांत को सिद्ध कर रहे उसके विरोध में कोई बात कर दी। हाँ, और अचानक कुछ निकल गया मुंह से, खामोश, हाँ, चुप रह गए। और चुप रहना मतलब अब पराजय आ गई। हाँ, पराजय का अवसर। चर्चा के अवसर पर घबराहट के कारण वादी
हाँ, वादी के कथन का उपयुक्त उत्तर न दे सकने की असमर्थता के कारण अपने अभिमत के विरुद्ध कह जाना अथवा ऐसी बात कह देना जिसका कहना सभा स्थल एवं चर्चा के प्रसंगों में निंदनीय व अवांछनीय हो, ऐसी स्थिति को निग्रह स्थान अर्थात पराजय का अवसर माना जाता है। यह विप्रतिपत्ति का विवरण है। इसी प्रकार अप्रतिपत्ति पराजय का स्थान होता है। इस पद का अर्थ है अज्ञान। वादी ने जो अपने पद पक्ष की स्थापना की है अथवा प्रतिवादी के कथन का निषेध किया है, अपनी ज्ञानता के कारण उन दोनों में से न तो प्रतिवादी वादी के स्थापित पक्ष का निषेध करता है और न वादी के द्वारा प्रसिद्ध पद का उद्धार करता है, सख्ते में आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। यह अप्रतिपत्ति मूलक निग्रह स्थान है। हाँ, सूत्र में विपत्ति और अप्रतिपत्ति इन दो पदों से पृथक स्वतंत्र रूप से पढ़ा है। इनका समास नहीं किया जा सकता। समास करने पर सूत्र की रचना दूसरे प्रकार से होगी। उस दशा में यह भ्रम हो सकता था कि निग्रह स्थान केवल दो प्रकार का संभव है, विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति मूलक, परंतु सूत्रकार ने समास न करके यह तात्पर्य प्रकट किया है कि विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति के स्वतंत्र प्रसार से निग्रह स्थान के अनेक प्रकार हो जाते हैं। इस रूप में 22 निग्रह स्थानों का 5वें अध्याय में वर्णन है। हाँ, और शिष्य जो है जिज्ञासा करता है कि जो है दृष्टांत के समान जाति और निग्रह स्थान के कोई भेद नहीं होते, अर्थात सिद्धांत के समान जाति और निग्रह स्थान के भेद संभव हैं। ऐसा बताते हुए सूत्रकार कहता है कि तद विकल्पा जाति निग्रह स्थान बहुतम, उनके विविध प्रकार के आधार पर जाति और निग्रह स्थान के अनेक भेद हो जाते हैं। हाँ, तत् मतलब सर्वनाम पद जो है वो पिछले सूत्र में जो है साधर्म और वैधर्म पद तथा 19वें सूत्र में विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति पदों का परामर्श करता है। साधर्म और वैधर्म के एवं विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति के विविध तथा परस्पर विरोधी प्रकारों के आधार पर जाति और निग्रह स्थान के बहुत से भेद हो जाते हैं। साधर्म और वैधर्म के विकल्प से जाति के 24 भेद तथा विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति के विकल्प से 22 निग्रह स्थानों का यथाक्रम 5वें अध्याय में वर्णन है। और जो इसमें कुछ विप्रतिपत्ति मूलक है, कुछ अप्रतिपत्ति मूलक है, कुछ साधर्म मूलक है, कुछ वैधर्म मूलक है। अनुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, परिणयोपेक्षण, इच्छा, निग्रह स्थान अप्रतिपत्ति मूलक है। से 16 विप्रतिपत्ति मूलक हैं। इनके नाम अंतिम अध्याय में दिए गए हैं। प्रमाण, अब देखो ये जो प्रथम अध्याय है वो समाप्ति की ओर है कि प्रमाण आदि 16 पदार्थों का नाम निर्देश पूर्वक प्रथम सूत्र में उल्लेख किया गया और इन 16 पदार्थों के लक्षण और उनके भेद बताए गए। प्रथम अध्याय में इतना विषय प्रतिपादित किया गया। अगले अध्यायों में लक्षण के अनुसार इनकी परीक्षा की जाएगी। हाँ, इस प्रकार प्रस्तुत शास्त्र का उद्देश्य लक्षण परीक्षा रूप में विविध प्रवृत्ति को समझना चाहिए। शास्त्र का समस्त प्रतिपाद्य विषय इसमें सिमट जाता है। तो ये जो 16 पदार्थ हैं इनके लक्षण और भेद का जो है आख्यान प्रथम अध्याय में किया गया और इनके लक्षणों की जो है परीक्षा आगे के अध्यायों में की गई है। वो बहुत जिनको सूक्ष्मता से गहनता से इस न्याय दर्शन में जो है जिनको जाना है उनके लिए वो विवेचना उपयोगी है और साधारण लोगों के लिए जो है
इन 16 पदार्थों के लक्षण और भेद को जान लेना ही पर्याप्त है। और उन 16 पदार्थों में भी जो जो कथा प्रसंग है, वाद जल्प और वितंडा, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि जो कथा यानी जो सत्संग है वो वाद सत्संग होना चाहिए। कि 16 पदार्थों में जो वाद सत्संग है, वाद कथा है। हाँ, कथा सत्संग होती है। कथा किसी का जीवन परिचय नहीं होता, जीवन चरित्र नहीं होता है। कथा होती है शास्त्र चर्चा। कोई कथन किया जाता है उसको समझने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए। इसीलिए बाद में कहा गया कि प्रमाण तर्क साधन उपालंबो सिद्धांता विरुद्धा पंचावयोपन्न पक्ष प्रतिपक्ष गहो बाधा। जो सत्संग, जो उत्तम सत्संग है वो कैसा होता है कि जिसमें प्रमाण दिए जाए, और प्रमाण हमारे वेद प्रमाण है। हाँ, और वैदिक जो 31 ग्रंथ हैं, वेद के उपांग, वेदांग और 11 उपनिषद, प्रधान उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब प्रमाण है, सिद्धांत है। इन सिद्धांतों से, इन शास्त्रों से जो प्रमाण दिया जाएगा वो उत्तम होगा और मान्य होगा। कि प्रमाण और तर्क किया जाए, ये नहीं कि सुनते रहो, कोई प्रश्न समझ में आए कि ना आए प्रश्न करने की इजाजत ना हो। जहां प्रमाण दिए जाए और तर्क किया जाए उस विषय में, इन साधनों का प्रयोग किया जाए, प्रमाण और तर्क। कोई बात हो वो प्रमाणित होनी चाहिए, ऐसे हवा में नहीं चलता है। अब हवा में चलता है, हवा में उड़ जाता है, उस ज्ञान का कोई प्रयोग नहीं होता, कोई उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। और ठग विद्या के लिए सब चल ही रहा है, ठग विद्या चल रही है। हाँ, तो ये जो है प्रमाण तर्क साधन उपालंबो सिद्धांता विरुद्धा, सिद्धांत के विरोध में कोई बात न की जाए, यानी वेदों के विरोध में कोई बात न कही जाए। वेद विरोधी जो है ज्ञान चल रहा है, वेद विरोधी, इनका वेदों में कोई वर्णन नहीं है, उन इष्टों की उपासना हो रही है अज्ञानतावश। इसलिए जो है हम तत्व ज्ञान, जो यथार्थ सत्य है, उसको जानने के लिए बात सत्संग है कि जो है प्रमाण तर्क साधन उपालंबो सिद्धांता विरुद्ध पंचावयोपन्न, पांचों अवयवों का प्रयोग करें। अवयव का जो है प्रसंग वर्णन किया गया है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। कि कोई जो है सिद्धांत है, जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अब वो उसका हेतु क्या है कि ब्रह्म के यथार्थ रूप को समझना। और उदाहरण दिया गया कि जो भी गतिमान है, जो भी परिवर्तनशील है, वह जगत है, और जो ब्रह्म है वो नित्य है, शाश्वत है। इस प्रकार के उदाहरण देकर के फिर ये जगत और ब्रह्म दोनों को पृथक पृथक जानना, यही जो है शास्त्र का प्रयोजन है। और चूंकि चाहे जगत के विषय में चर्चा हो, चाहे ब्रह्म के विषय में चर्चा हो, तो जगत के सभी पदार्थ अनित्य हैं, अर्थात जो बनने बिगड़ने वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं, वह जगत है। जैसे अब मनुष्य पैदा होता है और फिर बचपन जवानी बुढ़ापा और मृत्यु होती है, ऐसे ही जिन महापुरुषों का
ईश्वर के रूप में चित्रण किया गया है, वो भी, उनका भी जो है जन्म है, जवानी है, बुढ़ापा है, बचपना है, मृत्यु है। हाँ, इसलिए वो चेतन तत्व आत्मा नहीं हो सकते। उन वो तत्व ज्ञान जो है की बात नहीं है। तत्व ज्ञान के लिए आत्मा और अनात्म दोनों को पृथक पृथक जानना है। और ईश्वर के विषय में जो है वो इन 16 पदार्थों से प्रमाण प्रमाण जो है, वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। हाँ, भले ही ईश्वर की बात जो है नाथ शास्त्र में नहीं कही गई, लेकिन तत्व ज्ञान की बात कही गई और निःश्रेयस की बात कही गई। निःश्रेयस यानी मुक्ति मोक्ष बिना जो है उस चेतन तत्व, उस परमात्म ज्ञान के, उस आत्म ज्ञान के बगैर नहीं हो सकता है। और वह चेतन तत्व ईश्वर वो कैसा है? योग शास्त्र में जैसा ईश्वर बताया गया कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय, इनसे जो है सर्वथा पृथक किसी भी अवतार को उठा लीजिए। हाँ, शरीर धारण किया है तो क्लेश होंगे, हाँ, सुख दुख होंगे जरूर। अब चाहे जितना आप कोशिश करो, लीला श्राप वरदान चिल्लाओ, वो नहीं, उससे कोई तत्व ज्ञान नहीं होता है। लोगों को भरमाने के लिए लीला श्राप वरदान है, वरना जो है लीला श्राप वरदान ये निकृष्ट प्रयोग है कि जो है वो परमात्मा, उसमें जो है कोई क्लेश नहीं है, कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो कर्मों के विपाक भी नहीं है, यानी कर्म फल भी नहीं है, और फिर कर्म समूह भी नहीं है। विपाक आशय मतलब उनके समूह, इनसे सर्वथा पृथक वो पुरुष विशेष ईश्वर है। और उसी का जो है निर्देश, उसी आत्म तत्व, इस तत्व के ज्ञान से निःश्रेयस की सिद्धि होती है। और इन 16 पदार्थों का प्रयोजन उस आत्म तत्व से, उस इस तत्व के ज्ञान के लिए किया गया है। और इसलिए जो है वो इसका प्रयोजन इतना सांसारिक क्षेत्र में भी इनका यथार्थ बात को जानने के लिए किया जाता है, लेकिन जो है यहाँ न्याय शास्त्र जो है वो तत्व ज्ञान की जो है जो अपेक्षा की गई है वो आत्म तत्व की गई, क्योंकि आगे निःश्रेयस कहा गया। निःश्रेयस मतलब मुक्ति मोक्ष। मुक्ति मोक्ष जो है वो आत्म ज्ञान के द्वारा ही होगा। और उस आत्म ज्ञान के लिए इन 16 पदार्थों का प्रयोजन है, जो प्रथम अध्याय में समझाया गया। आगे इन लक्षणों की परीक्षा है, तो जो सत्संग या जो भक्ति भाव है उनसे कोई उसका विशेष प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो है हम न्याय शास्त्र को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी के साथ आज का आख्यान भी समाप्त करते हैं। और परम कारुणिक महर्षि गौतम को शत शत बार नमन है। और जिन महान विभूति ने इस शास्त्र की जो है व्याख्या की, जिन्होंने इस शास्त्र का भाष्य लिखा, ऐसे आचार्य उदयवीर शास्त्री को भी हमारा नमन है। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकारों के दुखों से निवृत्ति हो, हमारे जीवन में कोई
किसी प्रकार का कष्ट ना आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।